हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे भाई सारे? चलिए चलते हैं। आज इट इज गोना बी योर फर्स्ट क्लास, राइट? एंड आई वेलकम यू ऑल टू MNNS Rai. I am JS Yadav, faculty of English, and I've been teaching English for almost 17 years. I'm going to teach you every aspect of English that you guys need to crack any examination, be it a competitive examination or any other examination, right? Though we would focus mainly and chiefly on your competitive examination, which is NDA, right? So I'll be covering each and everything. I'll cover each and everything that you guys need to learn before you appear in the examination, right? कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना होता है, I'll teach you everything. ठीक है? And we have to be interactive. जैसा कि you guys would get these videos in the recorded form, like you will get the recorded videos. These are not the live sessions, so that's okay. I'll be coming to people offline to take your doubts as well. But जो भी आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, and every time you guys have to be sitting there with your pens and notebooks. Make sure you are taking down all the points that you feel are problematic for you, that you feel they need to be re-explained, right? चलिए आगे चलते हैं। क्या करना है, कैसे करना, सारी बातें। और पढ़ाने का तरीका मेरा रहेगा। कभी अगर कोई टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो उस पूरे सेशन में मैं टॉपिक को कवर करूंगा। मुझे लगा कि ग्रामर सही चल रही है तो वोकैब को ले लूंगा, ठीक है? वोकैब कम चल रही तो ग्रामर को ले लूंगा। क्या कैसे करना, आई टीच ईच एंड एवरीथिंग। और 1 आवर के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। देखिए ऐसी बहुत सारी वोकैबुलरी जो आपने कभी देखी सुनी भी नहीं होगी, है ना? ऐसे मैं आपको वर्ड्स याद कराऊंगा कि आप कहेंगे कि भाई वाह, ऐसे ही वर्ड्स याद किए जाते हैं। पिक्स के साथ ऑडियो वीडियो सब कुछ रहेगा, ठीक है जी? ऑडियो वीडियो निमोनिक ट्रिक्स रहेंगी, पिक्स के साथ होंगे। वोकैबुलरी की बात करूं तो, और ग्रामर में तो आई टेक यू टू द अनदर वर्ल्ड, to the other world. I'll take you guys to the other world. You would not even feel like you are learning grammar. You are learning the concepts of grammar, because whenever I teach grammar, it is all very logical. I would not give you any rule before telling you or dictating the rules. I'll tell you the logic and the concept behind the rules. So make sure we are excited and inclined to learning this language, ठीक है? Inclined to learning, not learn. चलिए क्या करना कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, बिकॉज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई टीच यू राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, शुरुआत से हर एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं ये जानता हूँ और ये मानता हूँ कि अगर कहीं भी कोई लूप होल रह जाता है, कोई परेशानी रह जाती है, तो फिर दिक्कत आती है। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको लाख इंग्लिश आती हो, फिर भी मैं बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें भी क्लियर करूंगा, ठीक है? उन चीज़ों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब कुछ, किसी भी टॉपिक को, ग्रामर के किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले बहुत कुछ सीखना होता है। मैं सीधे आपको टॉपिक से रूल पर नहीं ले जाऊंगा, ठीक है? मेरी बात समझ रहे होंगे आप सारे? चलिए, एक्चुअली आदत है लाइव पढ़ाने की, ऑफलाइन बैचेस पढ़ाने की, तो इसलिए मैं ये पूछता रहता हूँ। ये कोई इशू नहीं रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को, मुझे लग रहा है कि मुझे दिखता है ये साउंड ग्राफ जो है इसमें दिखता है कि वॉल्यूम कैसा जा रहा है, तो मैं वहीं से आपके वॉल्यूम को अच्छा कर लेता हूँ। हेलो, राइट, अब बढ़िया चला। चलिए तो बस सब चीज़ों को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कवर करनी है, ठीक है? बी इट एनी एग्जामिनेशन, गाइस, किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो, फिर चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी हो, कुछ भी हो, एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, डीमार्सी हो, है ना, डीआरडीओ, एनी एग्जामिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश being a language, I'm talking about English language paper. I'm not talking about English being asked as a subject in the examination. I am talking about English being asked as a language in the examination, right? तो याद रखेंगे क्या चीजें एग्जाम में आती है और हमें क्या करना होता है। मैं जरा आपको बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर होती चली जाएं, राइट? अलाउ मी मोमेंट गाइस। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलिए मैं आपको बहुत ही ध्यान से, आप सभी ने चीजों को पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूं, चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेट मी सी, राइट? बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। चलिए ब्लैक इसलिए करता हूं क्योंकि रिफ्लेक्शन ना हो और पूरा आप अटेंटिव होकर पढ़ पाए, ठीक है? मैं फिर आपको बता दूं, मैं बात इंग्लिश की कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? आज बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, डेलिबरेटली थोड़ी सी वोकैब लूंगा मैं और ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ आगे चलूंगा, ठीक है? इंग्लिश की बात करता हूं तो क्वाइट अंडरस्टूड कि इंग्लिश क्या है बच्चे? इंग्लिश इज अ
लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज क्या होता है आपको पता है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। चलिए जी, फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनेशन में कैसे क्या होता है। किसी भी एग्जामिनेशन के बच्चे में बात करूं, इंग्लिश में 3 बातें ही एग्जाम में आती हैं, राइट। पहली, जरा समझना, इंग्लिश में जो पहली बात या पहली चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो है ग्रामर। सेकेंड थिंग दे आस्क इन द एग्जामिनेशन इज वोकैबुलरी। और थर्ड जो हमारे पास होता है वो क्या होता है बच्चे, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, राइट। मैं आपको सब कुछ बताता हुआ चलूंगा, ठीक है जी हाँ। और तरीका भी यही कहता है, फर्स्ट यू नीड टू बी गुड एट ग्रामर, हाँ, बी गुड एट वोकैबुलरी एंड ओनली देन यू कैन गो टू द थर्ड पार्ट विच इज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, वोकैबुलरी क्या होती है, सारी बातें मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जब मैं बात करता हूं ग्रामर की, तो ग्रामर को आपको जो पढ़ाया जाता है ग्रामर, वो ऐसे पढ़ाई जाती है। आपको कुछ सर्टेन टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एंड दे टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, अग्रीमेंट, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सिंथेसिस, एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली दैट यू गाइस नीड टू लर्न। तो कुछ सर्टेन टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। टॉपिक्स मैं भी पढ़ाऊंगा, बट मैं टॉपिक्स को टॉपिक की तरह नहीं, लॉजिक देकर आपको पढ़ाऊंगा। एक्चुअली ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। टॉपिक्स तो वो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं। इंग्लिश के 5 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखें, कुछ लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक्स पढ़ाएंगे, राइट। टॉपिक्स ये वो लोग पढ़ाते हैं जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक्चुअली ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं बच्चे, है ना। पहला अगर मैं लिखूं तो पहला पार्ट होता है ऑर्थोग्राफी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ऑर्थोग्राफी। सेकंड अगर मैं बात करूं बच्चे, सेकंड होता है इटिमोलॉजी, और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड हमारे पास है सिंटैक्स, राइट। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो दिस इज पंक्चुएशन, राइट। और अगर लास्ट की बात करूं, दिस इज PROSODY, प्रोसिडी। क्या है भैया, प्रोसिडी। डिड आई मेक इट क्लियर? एक्चुअली जो इंग्लिश बैकग्राउंड के टीचर्स हैं, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, दे हैव बीन लर्निंग, दे हैव बीन टीचिंग एंड स्टडिंग दिस लैंग्वेज, वो ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको बता दूंगा मैं, दीज आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो पहला तरीका लोग क्या पढ़ाते हैं, टॉपिक्स पढ़ाते हैं, दैट्स ओके, आप सभी को पता है। लेकिन एक्चुअली तरीका ये होता है, ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं, वो मैं सब समझाऊंगा। What is orthography, what is etymology, what is syntax, punctuation and prosody. I'll explain each and everything. ठीक है। आप फिलहाल ये मान लो, इन्हीं 5 में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो आप कहीं भी देखने को, सुनने को या पढ़ने को आपको मिलते हैं, आपको मिल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो the first thing of the English language test, the first part of that test is grammar, and the grammar of the language is taught in 2 ways. The first one is through topics and the second is through these 5 parts of grammar. वो मैं आपको बता दूंगा। टॉपिक्स आप सभी को पता है। फिलहाल चाहे टॉपिक्स के थ्रू पढ़ो या इनके थ्रू पढ़ो, आपने 3 चीजें एग्जाम में करनी होती हैं ग्रामर बेस्ड। 3 चीजें एग्जाम में आती हैं, जरा समझना। एक एग्जाम में आता है सेंटेंस करेक्शन, क्या आता है, स्पॉटिंग एरर्स, क्या आता है, स्पॉटिंग एरर्स। मैं इसे यहां लिख देता हूं, स्पॉटिंग एरर्स। मैं क्या कह रहा हूं, आप लाख ग्रामर पढ़ो, ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन याद रखना 3 चीजें यहां से एग्जाम में आती हैं। पहली चीज, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, वो होता है स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। सेकंड जो होता है वो एग्जाम में आपसे क्या कराएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। अगर नहीं पता तो ये भी मैं बता दूंगा। और थर्ड फिलअप्स बन जाता है। थर्ड क्या बन जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, यहां से वो ग्रामर बेस्ड बना सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर समझना, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन द एग्जामिनर वुड नेवर आस्क द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड और हाउ टू रिकॉग्नाइज। ऐसा नहीं बोलता कि वर्ड दिया, जरा बताओ ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, बताओ, ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। और ऐसा भी नहीं कहेगा कि डेफिनेशन बताओ नाउन की क्या होती है एंड ऑल दैट। तो आप जब टॉपिक्स पढ़ते हो, कभी नहीं कहेगा पहचानो टेंस कौन सा। he'll form the questions in the form of spotting errors or sentence improvements or fill in the blanks.
ठीक है जी, ये तीन बातें यहां से आती हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब जब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपने यहां देखना समझना होता है। क्या क्या, मैं लिखता हुआ चलता हूं, जरा ध्यान से देखना। वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो वी गॉट लॉट ऑफ थिंग्स हियर, लाइक वी विल लर्न एंटोनिम्स, वी विल लर्न synonyms, antonyms, synonyms, one word substitution, हाँ, idioms and phrases, ये idioms होता है, ना कि idioms और idioms, कुछ नहीं, idioms and phrases, alright। और हमारे पास बहुत कुछ होता है, antonym, synonym, one word substitutions, ठीक है। हमारे पास phrasal verbs भी होती हैं, phrasal verbs, ठीक है। हमारे पास पैरानिम्स भी होते हैं, हमारे पास होमोफोन्स भी होते हैं, होमोफोन्स, हाँ, हमारे पास होमोनिम्स भी होते हैं, बहुत कुछ जो मैं यहां लिख नहीं पा रहा। एंटोनिम्स, सिनोनिम, पैरानिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, एक्रोनिम्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एक्चुअली। तो वोकैब एक वास्ट पार्ट है, और ये एग्जाम में या तो सेंटेंसेस में पूछा जाएगा, सेंटेंस में कोई इडियम यूज करेगा, सेंटेंस में कोई वर्ड यूज करेगा, या वो क्या करेगा, सीधा उस वर्ड को लिखेगा और कहेगा इस वर्ड का एंटोनिम बता दो या सिनोनिम बता दो, या ये इडियम लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या होगा, एंड he will give you the options there. You'll come across 4 options and you'll have to choose one of them. मेरी बात समझ आ रही होगी। ये मैं कैसे कराऊंगा, बिल्कुल मैं आपको ऑडियो, वीडियो, निमोनिक ट्रिक्स बहुत तरीके से कराऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, चीजें ऐसे याद हो जाएंगी कि पूछे मत आप। अच्छा, थर्ड पार्ट जो हमारा है वो क्या है बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन है। रिमेंबर, मैंने पहले ही कहा था, यू नीड टू बी गुड एट 2 थिंग्स फर्स्ट। द फर्स्ट वन इज ग्रामर, द सेकंड इज वोकैबुलरी। ओनली आफ्टर बीइंग गुड एट दीज 2 थिंग्स यू गाइस कैन गो अहेड एंड अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अच्छा, वैसे जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी, पूरी इंग्लिश में नहीं होंगी, पूरी हिंदी में नहीं होंगी, बाइलिंगुअल रहेंगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम नहीं है, अदरवाइज I would have given you all the videos entirely in English. I wouldn't have spoken even a single word in Hindi, but this is a bilingual batch, so I would be speaking both the languages so that the students from both the walks can understand them better. Did I make it clear? Right? बाद में आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाता बताता रहूंगा, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता आप नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। चलिए, तो अब बात करता हूं, जब आपने ग्रामर को देखा और ग्रामर के बाद वोकैबुलरी को देखा, और इसके बाद क्या है बच्चे, हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन वर्ड बना है कॉम्प्रिहेंड से, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, तो कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, आपकी समझ क्या है लैंग्वेज को लेकर, आप क्या समझते हैं उससे, ठीक है। तो क्या करेगा, यहां पर आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों ही चेक करेगा, लेकिन कैसे करेगा समझना। या तो एग्जाम में वो आपको देगा क्या, अनसीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, मेरी बात समझना। या तो एग्जाम में क्या देगा आपको, अनसीन पैसेजेस देगा, और या तो क्या देगा, और या तो आपको देगा जंबल्ड सेंटेंसेस। क्या बच्चे, जंबल्ड सेंटेंसेस, राइट। आपने सुना होगा, मैं लिख देता हूं, द 3 थिंग्स। जब हम बात कॉम्प्रिहेंशन की करते हैं तो बच्चे 3 बातें हैं। पहला आपने क्या देखा, अनसीन पैसेज, और फिर क्या आता है, मैंने कहा एग्जाम में कई बार वो क्लोज टेस्ट पूछ लेता है, ये समझाऊंगा सारा बाद में। क्लोज टेस्ट एक स्टोरी जैसा होता है, बीच में ब्लैंक्स होते हैं और स्टोरी हमें कंप्लीट करनी होती है, आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली तीनों ही चीजें स्टोरी का ही पार्ट होती है। ये कंप्लीट स्टोरी होती है, पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं अनसीन पैसेज में। क्लोज टेस्ट एक अधूरी स्टोरी होती है। अधूरी का मतलब क्या, स्टोरी तो दी है, बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं जिन्हें फिल करना होता है, समझकर स्टोरी जब समझ में आ जाती है तो आप फिल कर पाते हैं कि भाई यहां ये आएगा और ये आएगा। क्लोज टेस्ट हुआ। और एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है जंबल्ड सेंटेंसेस, जंबल्ड सेंटेंसेस, या कुछ इसे कह देते हैं पैराजंबल। क्या बोलते हैं बच्चे, पैराजंबल, राइट। मेरी बात को समझ लेना, दोनों अलग चीजें हैं। जंबल्ड सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें एक ही सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं, वन सेंटेंस इन पार्ट्स। एक ही सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। जबकि पैराजंबल का मतलब होता है, यूल कम अक्रॉस अ पैराग्राफ। मैं बता रहा हूं, पैराग्राफ का मतलब यहां पर कई सेंटेंसेस होंगे, मेनी सेंटेंसेस, और उन्हें
रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना होता है, मतलब एक पैराग्राफ है जो कि जम्बल्ड है, पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस, ठीक है। पैराग्राफ जो होगा उसमें कई सेंटेंसेस होंगे, मे बी 4, 5, 6 सेंटेंसेस होंगे, और उन्हें रीअरेंज करके हमें लिखना होगा कि भाई ये सही पैराग्राफ बनेगा। या जम्बल सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा, एक ही सेंटेंस के कई पार्ट्स होंगे, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है ऐसे 6 क्वेश्चन हो जाए, मोस्टली 20 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, राइट। तो 10 जो होगा तो पहले में एक सेंटेंस होगा, पार्ट्स में होगा, और उन पार्ट्स को रीअरेंज करना होगा। सेकंड होगा, उसमें भी सेंटेंस होगा, पार्ट्स में रीअरेंज करना होगा। तो जम्बल सेंटेंस का मतलब होता है वन सेंटेंस in parts and you need to rearrange them making a meaningful sentence. And when I say parajumble, here you will come across some sentences, not the parts of sentences, complete sentences, and you need to rearrange them making a meaningful paragraph or a story. Did I make it clear? So ultimately I hope now you guessed it, now you got it, now you understood it. What? This is a story, isn't it? ये भी तो story है, कहानी है, कंप्लीट कहानी। कहानी पढ़ो, उसके क्वेश्चन दिए हैं, पढ़कर आंसर दे दो। क्लोज टेस्ट क्या है, ये कैसी है, ये भी एक स्टोरी है, स्टोरी विद ब्लैंक्स। यस और नो, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोलते हैं, फिलअप्स बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ब्लैंक्स लिखता हूं, कोई नहीं, शॉर्ट में। और ये भी कहीं ना कहीं एक स्टोरी ही होती है, ये जंबल्ड होती है, सीक्वेंस में करना होता है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपको पता होता है किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, राइट। ये मैं बताऊंगा। कुछ लोग यहां भी गेस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, सही हो गया तो ठीक है, वरना गलत हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता होता है। सपोज अगर कोई सेंटेंस था, सपोज ये पहला सेंटेंस था, और इसका जो लास्ट वर्ड था वो एक प्रपोजिशन था। क्या था? प्रपोजिशन था। और इसके बाद जो आएगा, आप समझना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा जो कि रटना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप मीनिंग नहीं निकाल पाए ड्यू टू वोकैबुलरी, लेकिन जो ग्रामर की मैं सॉलिड ट्रिक्स आपको दूंगा ग्रामर की, वो आपकी हेल्प करेगी रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस। प्रपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। अगर कोई वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब थी, वहां पर कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद यू हैव टू राइट एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है, एंड योर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये चीजें अभी आपको थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल लग रही होंगी, बट कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने आपको ये बताया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। ये चीजें हैं, यहां से सुन ले फिर से। इंग्लिश लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है आपके एग्जामिनेशन में, यूल कम अक्रॉस 3 थिंग्स। ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्पॉटिंग एरर्स, इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तीनों आ सकते हैं, 2 आ सकता है, कोई एक आ सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करता है, ठीक है। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो कुछ भी यहां से पूछ लेगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पैरानिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, एक्रोनिम्स, पैलेंड्रिम्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एक्चुअली। Or comprehension, जब when you guys are good at these 2 things, he would ask you to go through an unseen passage or read a story that would have some fill in the blanks. You need to fill those blanks by making it a meaningful story. And then the third could be jumbled sentences, or a sentence jumbled means you will have parts of one sentence, you need to arrange them. ये बात समझ आ गई यहां तक? ये तो बात इनकी हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये आपने कर लिया, ठीक है। गुड। नोट जरूर करते रहेंगे। आपको जो नोट करना, वीडियो को पॉज कर आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं करना क्या है, ठीक है। वोकैबुलरी में थोड़ी सी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं ग्रामर के बारे में आज बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखना, समझना और पढ़ना है आपने। लेकिन किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले हम सीधा टॉपिक पे जंप नहीं करते हैं, मेरी बात को समझना है ना। सीधा हम टॉपिक पर जंप नहीं करते, गलत अप्रोच होती है बच्चे, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। वो रॉन्ग होता है, मेरी बात समझना। आपको करना क्या है ग्रामर को सीखने से पहले, समझना, बिफोर लर्निंग एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर, ठीक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले, सीखने से पहले क्या है, नीड टू नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपको कुछ नीड टू नो इंफॉर्मेशन दूंगा, नीड टू नो इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? इसके बगैर, मैं आपको बता दूं, इसके बगैर बच्चे आप टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। मैं आपको फिर बता दूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। बिफोर वी स्टार्ट एनी टॉपिक, राइट, वी नीड टू नो some
क्रूशल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हमेशा आते रहते हैं जो कि हमें जानने होंगे, पहचानने होंगे। जैसे पहला बच्चे मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझने की कोशिश करना, वो बिल्कुल अलग तरह से बताऊंगा। सब्जेक्ट का मतलब आप लोग कहते हो कि कर्ता होता है, ओके, या आपको लगता है विषय होता है। विषय तो आप कहेंगे यहां नहीं, यहां कर्ता। अगर ये करता है तो जरा बताओ मुझे कि डूअर क्या होता है। ये ऐसे टर्म्स हैं विदाउट नोइंग विच वी कैन नॉट गो अहेड एंड स्टार्ट लर्निंग अ टॉपिक। इफ यू डू इट, you're wasting your time, you're not making your base strong, and you cannot have the building standing for a long time. Did I make it clear? तो पहले आपको सब्जेक्ट, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें मैं बताऊंगा, आपको पहचानना सिखाऊंगा, इनकी डेफिनेशन दूंगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। सब्जेक्ट हुआ, डूअर हुआ, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, सब्जेक्ट डूअर, मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट की, और जी हां सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वर्ब है। सब्जेक्ट डूअर ऑब्जेक्ट वर्ब। फिर मैं बात करूंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, या मैं पहले आपको यह बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट ही क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बात की बात है ना। हम बात करेंगे बच्चे क्या, कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, और जब कॉम्प्लीमेंट आप समझ जाओगे, वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। जब आप ऑब्जेक्ट समझ जाओगे तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट भी कई तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है बच्चे कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ये सब जाने बगैर अगर आप टॉपिक पर चले गए, आपको किसी ने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, तो यू वुड नॉट लर्न द थिंग्स। 7th 8th 9th, समझ रहे हो आप क्या लिखा आपने? सब्जेक्ट डूअर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट three kinds: direct object, indirect object, cognate object. Spelling is COGNATE, cognate object. Subject, doer, object, direct object, indirect object, cognate object. Verb, and then complement, we have complement, subject complement, object complement, right? अगला टर्म और देखेंगे, हम वर्ब में बात करेंगे बच्चे। वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन हम वर्ब में बात करेंगे एक्शन वर्ब। बहुत जरूरी है, एक्शन वर्ब क्या होती है और एक नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर मैं बात करूंगा क्या बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। इसके बाद मैं बात करूंगा लेटर, we will talk about alphabet, we will talk about word, we will talk about phrase, we will talk about clause, we will talk about sentence, and last we will talk about sound or syllable. ये इतनी बातें जब आप समझ जाओगे तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा, तो आप चीजों को अच्छी तरह समझ पाओगे। 15th 16th यूं ही आपकी ग्रामर शुरू नहीं हो जाएगी बच्चे। इतना कुछ जानने के बाद फिर कहीं जाकर आप, ठीक है, तब कहीं जाकर आप ग्रामर पर अच्छे हो पाओगे। मेरी बात समझो, मेरी बात को मानो, ठीक है। वी गॉट हाउ मेनी पॉइंट्स गाइस? वी गॉट 21 technical terms or words on the board. The first one is subject, then doer, object, verb, complement, subject complement, object complement, direct object, indirect object, cognate object, action verb, non-action verb, transitive verb, intransitive verb, letter, alphabet, word, phrase, clause, sentence, sound and syllable. Did I make it clear? It's not syllable, it's
syllable. ठीक है, देखो भाई, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा. ठीक है, तरीका बिल्कुल मेरा होगा. कभी मैं चाहूंगा वोकैब आपको पूरा सेशन में पूरा वोकैब का दूंगा, कभी मैं कुछ वर्ड्स वोकैब के लूंगा, ग्रामर भी लूंगा. अरे भाई, अगर टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं और टॉपिक खत्म हो गया, आई गॉट 10 20 15 मिनट्स, तो मैं उसमें वोकैब पढ़ा दूंगा, नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा सेम क्लास में. ठीक है, ऐसा कर सकता हूं. या मैं किसी दिन मैंने वोकैब को पढ़ाना शुरू किया और उस वोकैब के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, अगर मैं रूट वर्ड से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एटिमोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूं, सफिक्स प्रीफिक्स करके पढ़ा रहा हूं, है ना, हो सकता है मैं आपको वहां उस दिन 100 वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं, पूरा टाइम लग सकता है. ठीक है, तो इट entirely depends on me and it entirely depends on what I am teaching the particular day, right? उस particular day में क्या पढ़ा रहा हूं, ये चीजें आप अच्छे से नोट करेंगे. आपको लगता होगा इनमें से बहुत कुछ आपको आता है, लेकिन बहुत कुछ जानने और समझने की जरूरत है, जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बहुत कुछ. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? बहुत कुछ जानने और समझने की जरूरत है. स्पोकन इंग्लिश को इससे बिल्कुल अलग रखेंगे, ये बिल्कुल अलग चीज है उससे. ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर यहां समझाने की कोशिश करता हूं, मैं बहुत प्रॉपर वे में सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, डेफिनेशन समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा. जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा बच्चे, मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, इंक चेंज कर लेता हूं, मैं व्हाइट ले लेता हूं. मैंने कहा द बॉयज आर waiting outside. The boys are waiting outside. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने कहा the chairs were broken by John. मैं अब आपको ट्रिक्स दूंगा और ट्रिक्स से आपने पढ़ना है. ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू मैं अभी आप समझा रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब क्या होती है. सबसे पहले मैं बता दूं, इन माय डिक्शनरी वर्ब क्या होती है. वर्ब बहुत कुछ होती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा. सम पीपल विल टीच, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अभी फॉर द टाइमिंग जो आपको बता रहा हूं, समझ लेना वर्ब क्या है. ठीक है, मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूं ये कामयाब है. वर्ब वो वर्ड है बच्चे, ध्यान से समझना, वर्ब वो वर्ड है दैट टेल्स यू द नेम ऑफ टेंस. जो आपको क्या बता दे, नेम ऑफ टेंस बताए. क्या बताए? नेम ऑफ टेंस. मेरी बात ध्यान से समझना. जैसे मैंने कहा ही वेंट टू आगरा. ही वेंट टू आगरा. यहां आपको पता है ये पास्ट है, किसे देखकर बताया पास्ट? ही को देखकर, या आगरा को देखकर, या टू को देखकर? अरे भाई, इसे देखकर, राइट. इससे पता चला द सेंटेंस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट, इज इन द पास्ट. तो भाई ये वर्ब हो जाएगी. मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ट्रिक से समझना, जो मैं ट्रिक दूंगा उसमें मजा आने वाला है. ठीक है, और अगर मैंने ऐसा लिखा, ही गोज टू आगरा. क्या लिखा? ही गोज टू आगरा एवरी मंडे, ऐसा मैंने लिखा एम कैप्स में. ठीक है, ही गोज टू आगरा एवरी मंडे. तो यहां वर्ब क्या हो जाएगी? बोलो, ये हो जाएगी. डिड आई मेक इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस बता रहा है. आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? हाँ, व्हाई एम आई वेस्टिंग योर टाइम, राइट? लेट मी टेल यू. बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना. मैंने यहां लिखा, मैंने कहा बहुत ध्यान से, having his lunch, he fell on the ground. He fell on the ground. मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना. हैविंग, कुछ लोग कहेंगे वर्ब ये है, मैं आपको बता रहा हूं वर्ब ये है, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. फॉल, फेल, फॉलन, राइट, सेकंड फॉर्म है. तो ये हमारा पास्ट हुआ, किसकी वजह से? फेल की वजह से. तो ये वर्ब है, यानी अपना लंच करते हुए वो ग्राउंड पर गिर गया, गिर पड़ा, राइट. और देखो, अगर मैंने यहां से क्या किया, समझना. अगर मैं ऐसा करूं, हैविंग हिज लंच, ही
डांसेस ऑन द ग्राउंड, हाँ, लंच करते हुए वो जमीन पर नाचता है, तो ये उसकी हैबिट बन गई है ना। आपने देखा कि ये जो लिखा वो लिखा हुआ आई हैवंट चेंज्ड इट, हैविंग हैविंग है, बट फिर भी टेंस बदल रहा है। ये कैसा हो गया गाइस? दिस इज नाउ प्रेजेंट। बोलो यस और नो, है ना। आई डिड नॉट चेंज द फर्स्ट वर्ब, दैट वाज एक्चुअली नॉट अ वर्ब, राइट। हैविंग को मैंने नहीं बदला, फिर भी टेंस बदल गया, तो किसकी वजह से बदला? आपको समझ आ रहा है? मैंने हैविंग को चेंज नहीं किया, मैंने डांस को चेंज किया और ये प्रेजेंट बन गया। बोलो मेरी बात समझ आ रही है सभी को? राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखेंगे। हैविंग हिज लंच ही डांसेस ऑन द ग्राउंड। तो मेरी बात समझना, हालांकि ये ट्रिक है, 90% ट्रू है, 99% 1% मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो वह वो चीज होगी जो आपको टेंस का नाम बताएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? राइट, चलो आगे देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। यहां हमारी वर्ब क्या हो गई? यहां हमारी वर्ब हो गई आर, वेटिंग कर लो या आर कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वर्ब है, इसी से प्रेजेंट का पता चल रहा है। यहां वर्ब क्या हो गई? वर हो गई, इसी से टेंस का पता चल रहा है, पास्ट है। पहले वाले सेंटेंस में द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, यही तुम्हारे क्या है? सब्जेक्ट है बच्चे, और यही डूअर है। समझना, इसमें सब्जेक्ट द बॉयज है, राइट। लेकिन अगला देखो, द चेयर्स वर ब्रोकन बाय जॉन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ऑनेस्टली गाइस वीडियो को जरा पॉज कर देना और कोशिश करो, लिखो अपनी नोटबुक में और सोचो और बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कौन है सब्जेक्ट इस सेंटेंस में? अब देखो, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो द चेयर्स है, और एट द सेम टाइम यही आपका ऑब्जेक्ट भी है। यहां जो जॉन है वो डूअर है, कुछ लोग इसे डूअर बोलते हैं या कुछ लोग इसे एजेंट बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझना, यहां सब्जेक्ट जॉन नहीं है। अगर आपको लग रहा हो, मैं आपको ट्रिक देता हूं, सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को बदल दे, जिसके लिए वर्ब चेंज होती है। सब्जेक्ट चेंजेस अ वर्ब। Did I make it clear? The subject changes the verb. If your subject is singular, the verb has to be singular. If your subject is plural, the verb has to be plural. Did I make it clear? तो अगर जॉन आपका सब्जेक्ट होता तो वर्ब was होती। क्लियर है? ये सब्जेक्ट तो डूअर है भाई, सब्जेक्ट क्यों है? बॉयज प्लूरल, वर्ब प्लूरल, राइट। तो यहां तो चलो ठीक है भाई, आपको समझ आ रहा है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन यहां आप कंफ्यूज हो गए होगे, शायद आपने कहा होगा सब्जेक्ट जॉन है। जी नहीं, सब वो डूअर है लेकिन सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट क्या है? चेयर है, और ऑब्जेक्ट भी चेयर है। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई सब्जेक्ट भी चेयर और ऑब्जेक्ट भी चेयर, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो मैं आपको ये बेसिक टर्म सारे एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ट्रिक देखो, कैसे कहा मैंने सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों है उसे बाद में बताऊंगा तो समझ आएगा। सब्जेक्ट क्यों है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो वर्ब को चेंज कर दे। अगर ऐसा लिखा होता, जॉन वॉज ब्रेकिंग द चेयर्स, तो समझना यहां क्या हो जाता, वॉज ब्रेकिंग क्या हो गई? वर्ब। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही आपको पता चलता है टेंस पास्ट है। अब वॉज किसकी वजह से आ रहा है? जॉन की वजह से। जॉन सिंगुलर है, जॉन ही यहां सब्जेक्ट होता, जॉन ही यहां डूअर होता, और जो चेयर्स हो जाती वो अब आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने देखनी है, समझनी है। सब्जेक्ट, डूअर, ये सारी बातें मैं पहले आपको एक एक कर समझाऊंगा, एक एक कर समझाऊंगा, ठीक है। सारे टर्म्स आपको बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट को लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट को लेकर बहुत परेशान होते हैं लोग। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं सारे टर्म्स क्लियर करूंगा बच्चे, उसके बाद मैं टॉपिक पर लाऊंगा। बात समझ ली होगी आपने। लैंग्वेज में क्या क्या है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। चलिए अब मैं आपको पहले थोड़ी सी वोकैब करा देता हूं। पहली क्लास है तो मैं मिक्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एक एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए आप में, है ना। यू मस्ट बी एक्साइटेड टू लर्न द थिंग्स, यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया हाउ द थिंग्स वुड बी सर्व्ड टू यू पीपल, हाउ द थिंग्स वुड बी टॉट टू यू पीपल। जब आपको पता होता है कि भाई इतनी अच्छी तरीके से एक चीज पढ़ाई जाएगी तो फिर आपको मजा आ जाता है ना। बस यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। चलिए थोड़ी सी मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए क्विकली देखेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, सारे तो नहीं, कुछ मैं आज कराऊंगा, कुछ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे कुछ वर्ड्स मैं आपको कराता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो देखूंगा मैं किस क्लास में कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, हो सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है।
सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। चलिए, ये वर्ड्स हमारे पास बोर्ड पर हो गए। ये वर्ड्स में मेनली आपको निमोनिक ट्रिक से पढ़ाऊंगा। पहला वर्ड लिखा ग्लम, GLUM, ग्लम। क्या लिखा है? ग्लम, राइट। कुछ वर्ड्स यहां से याद कराऊंगा और फिर मैं आपको कुछ पिक वाले वर्ड्स याद कराऊंगा। ग्लम, क्या लिखा है? ग्लम। समझना जरा, याद करने का तरीका क्या है? लिखा है ग्लम, अगर मैं यहां एल को साइलेंट करूं तो बचे, ये क्या बचेगा? गम। क्या बचेगा? गम। मेरी बात समझ आ रही है? क्या बचेगा? गम। मैंने आपको बताया था, है ना, अगर मैंने कहा जॉन इज ग्लम, इसका मतलब जॉन को है गम, और जिसे गम होगा वो कैसा होगा? खुश होगा। उसे खुशी होगी? बिल्कुल नहीं, उसे दुख होगा। तो ग्लम, अगर कोई ग्लम है तो इसका मतलब वो क्या हो गया बच्चे? मैंने कहा वो क्या हो जाएगा? सैड और डिसअपॉइंटेड। सैड और डिसअपॉइंटेड। हालांकि कुछ समय बाद जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू नॉट ओनली द मीनिंग बट ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच। अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना कि एडजेक्टिव है, यू वुड बी कंफ्यूज्ड कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ क्या कि मीनिंग क्या है। जब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूंगा, थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ा दूंगा, फिर आपको भी समझ आने लग जाएगा और मैं आपको बताने लगूंगा। Along with telling you the meaning of the word, I'll start telling you the what? I'll start telling you the part of speech. जानना जरूरी है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच जानकर पढ़ते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं बल्कि बड़ी अच्छी बात है। तो ये हो गया सैड। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट। अगला देख लो ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, डिसिपेट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या? डिसिपेट। अरे मैंने कहा बढ़ गया ये इतना पेट, इसे करो ना डिसिपेट। इस पेट को, दिस पेट को करो डिसिपेट। जब पेट ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कम कर लेना चाहिए। तो डिसिपेट का मतलब क्या है? कम करना, टू रिड्यूस। टू रिड्यूस। अभी मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता रहा, टू रिड्यूस। लेकिन एक ट्रिक देता हूं, जिसके पहले टू लिखा होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच में हमेशा क्या होगा बच्चे? दैट इज ऑलवेज अ वर्ब। डिड आई मेक इट क्लियर? दैट इज ऑलवेज अ वर्ब। कोई परेशानी नहीं होगी, इतना तो समझ सकते हैं। अगला वर्ड, अगला क्या लिखा है? विचुपरेट। दिख रहा है? विचुपरेट, VITUPERATE, विचुपरेट। क्या लिखा है? विचुपरेट। ठीक है, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने ग्रामर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। पढ़ाऊंगा मैं फर्स्ट क्लास में, आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूं भी क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी को लेकर जो आप में जो बोर्डम है, जो मोनोटनी है, जो आप मोनोटनस फील करते हैं व्हाइल लर्निंग द लैंग्वेज, दैट मस्ट नॉट बी देयर एक्चुअली। और ये तो ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर ऑफलाइन आप पढ़ते हैं, अगर आप 1-on-1 पढ़ते हैं तो फिर उसके लिए तो पूछो मत क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो विचुपरेट लिखा है, मैंने कहा याद करने के लिए आप सिर्फ इतना पढ़ो, यानी इसे साइलेंट कर दो और इधर इसे साइलेंट करो। VITE को साइलेंट कर दो। क्या बचा? पूरा वर्ड था ये विचुपरेट। अगर मैंने कहा VI और TE को हटा दिया जाए तो ये क्या बचा? चुप रहे। क्या बचा? चुप रहे। अब आप बताओ, आप कहीं क्लास में बैठे हैं, 100, 200, 500 बच्चे बैठे हैं आपके साथ में, और कोई उनमें से उठकर आपके पास आता है और तुमसे कहता है कि चुप रहे, तो तुम बताओ वो तुम्हें डांट रहा है? वो आपको डांट रहा है या प्यार कर रहा है? सिंपल सा फंडा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो आपको डांट रहा है या प्यार कर रहा है? क्या कर रहा है? अगर इतनी भीड़ में कोई बंदा तुम्हारे पास आता है और आकर तुमसे कहता है कि चुप रहे, तो जाहिर सी बात है बच्चे कि वो तुम्हें डांट रहा है। या सुनो, प्यार तो नहीं कर रहा। और एक बात, डांट तो रहा ही है, साथ ही साथ जब वो इतने लोगों के सामने आपको डांट रहा है तो सीधी सी बात है बच्चे कि वो डांटने के साथ साथ क्या कर रहा है? डांटने के साथ साथ बच्चे वो क्या कर रहा है? वो आपकी इंसल्ट भी कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? डांटने के साथ साथ वो इंसल्ट भी कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही होगी सभी को, राइट? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो ये बात आपको समझनी है। विचुपरेट का मतलब क्या? इसमें VI और TE जो है आपने क्या किया? साइलेंट किया। और फिर आपने याद किया तो आपको क्या समझ आया? जी हाँ, आपको यह समझ आया कि भाई इसका मतलब है चुप रहे। चुप रहे का मतलब डांटना, फटकारना। डांटना, फटकारना। और जब इतने लोगों के बीच में कोई आपको डांटे फटकारेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है वो आपका जो है आपकी इंसल्ट भी कर रहा है। तो विचुपरेट वर्ड का मतलब क्या निकलेगा? टू स्कोल्ड। टू
स्कोल्ड। बोलो बात समझ आ रही है ना? टू स्कोल्ड, क्लियर है सभी को? टू स्कोल्ड, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे, अगला वर्ड देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से, अब्जुरेट। क्या लिखा है? अब्जुरेट। क्या लिखा है? अब्जुरेट। देखो ध्यान से, याद कैसे करेंगे अब्जुरेट को? मैं एक मार्केट में था, एक दिन मार्केट में था और मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति थोड़े फटे पुराने कपड़ों में एक फल वाले के पास जाता है, फ्रूट सेलर था, उसके पास जाता है और कहता है कि भैया ये जो है आप फल क्या हिसाब दे रहे हो? तो वो कहता है कि 100 रुपए किलो। तो बूढ़ा दिख तो रहा था फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन पैसे उसके पास थे, तो वो मोलभाव करने लगा, बार्गेनिंग करने लगा। उसने कहा कि नहीं भाई 100 रुपए में नहीं, आप 80 रुपए में दो। कहता चलो कोई नहीं, ले जाओ, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, आप ले जाओ। तो उसे लगा यार ये तो बड़ी जल्दी मान गया, ये तो 80 रुपए देने पर तैयार हो गया। उसे लगा थोड़ा और कम कराते हैं, राइट? उसे कहा नहीं 80 में नहीं, ये 60 में होगा। उसने कहा चलो कोई नहीं, आपकी हालत ठीक नहीं लगती, आप 60 दे दो, कोई नहीं, ले जाओ। नहीं कहा, उसे फिर लालच आया, उसने कहा नहीं 60 में अगर ये मान गया तो 50 में भी मान जाएगा। उसने कहा 50 में। अब उसे गुस्सा आ गया, और उसने कहा मैं तुम्हारी हालत देखकर, मैं तुम्हें परेशान समझकर मैं आपको रेट कम कर रहा हूं, आपके लिए मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप तो भाई आपने तो हद कर दी। उसने कहा अब तुम्हें जो रेट लगाना लगा लो, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब आप मुझे अगर 100 के 200 रुपए भी देते हो तो आई वुड नॉट गिव यू द फ्रूट्स, आई वुड नॉट सेल देम टू यू, राइट? उसने कहा अब जो रेट लगाना लगा लो, अब जो रेट लगाना लगा लो, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं हूं जिद्दी। क्या हूं भाई? जिद्दी, स्टबर्न, या हम इसे क्या बोलते हैं? एडमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? एडमेंट। रिजिड बोल दो, इनफ्लेक्सिबल बोल दो, कुछ भी बोलो, जिद्दी, अड़ियल। अगला वर्ड है सैक्रोसेंट। क्या है बच्चे? सैक्रोसेंट। जरा समझना, क्या है? सैक्रोसेंट। इसे कैसे याद करेंगे? लिखा है सैक्रोसेंट, बट याद करने के लिए मैंने कहा इसे ऐसे पढ़ो। ये लिखा है, इसे ऐसे पढ़ लो। ये लिखा है सैकड़ों और ये लिखा है संत। सैकड़ों संत। अब ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई प्लेस जहां सैकड़ों लोग एक साथ आ जाएं, भला वो जगह कैसी होगी? भला वो जगह कैसी होगी? हाँ, वो जगह बहुत पवित्र और पावन होगी। सैक्रोसेंट, राइट? जहां सैकड़ों संत एक साथ आ जाएं, तो सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? होली। या कुछ लोग बोलते हैं क्या? होली लिखो, या आप क्या लिख सकते हो? होली और पायस। क्लियर? पवित्र, पावन, याद रखेंगे। अगला क्या लिखा है? परसिक्यूट। अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूं, पैर से कूट, पैर से कूट, है ना? अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूं, पैर से कूट, तो सही हो सकता है ना? अगर कोई कह दे कि भाई वो उसे पैर से कूट रहा, कूटने का मतलब मारना पीटना, तो अगर कोई किसी को पैर से मारता पीटता कूटता है, इसका मतलब वो उसे बुरी तरह मार पीट रहा है। यस और नो? जी हाँ, इसका भी यही मतलब होता है, किसी को बहुत बुरी तरह से हैरास करना या किसी को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना। ठीक है? परसिक्यूट का मतलब क्या हुआ? टू बीट बैडली और टू हैरास। टू बीट बैडली, टू बीट बैडली। बोलो भाई बात समझ आ रही है? अगला देख लो। अगला लिखा है इंटिमिडेट। क्या लिखा है? इंटिमिडेट। बट मैंने कहा इसे थोड़ा सा गलत पढ़ लो, याद हो जाएगा। आप इसे पढ़ लो अंतिम डेट। लिखा है इंटिमिडेट, बट आप इसे पढ़ लो अंतिम डेट। क्या बच्चे? अंतिम डेट। अब सोचो आपके पास कोई आता और कहता है आज तुम्हारी अंतिम डेट है, तो तुम तो डर जाओगे। अरे भाई ये मारेगा या कोई मारने आ रहा है? अगर आपसे कोई कहता है कि आज आपकी अंतिम डेट है, तो जाहिर सी बात है आप डर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, है ना? आपको दिक्कत होगी कि ऐसा क्या? इंटिमिडेट। तो बिल्कुल वही मतलब है। अगर कोई आपसे बोलता है कि आज तुम्हारी अंतिम डेट है, इसका मतलब है वो आपको इंटिमिडेट कर रहा है। तो इंटिमिडेट का मतलब क्या हुआ? डराना, टू स्कैम्पर। और आप समझ गए होंगे, अगर टू आ जाएगा तो वर्ड वर्ब हो जाता है। ठीक है? कजोल, बकनेलियन, ऑनेस्ट, बहुत सारे वर्ड्स है। ऑस, स्कैम्पर, विरुलेंट, मिसकॉन्स्टू, इम्पेंडिंग, पार्सिमनी, एलान। ठीक है? एलान बता देता हूं जरा एक वर्ड, यहां वहां से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एलान याद रखना, जब आपको किसी चीज का ऐलान करना हो, कमिसरेट, हेल्पलेस, अबेट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो मैं याद कराऊंगा। ठीक है? याद रखना, अगर मैं ऐलान की बात बताऊं, तो जब आपको आपने किसी चीज का ऐलान करना होता है कि मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं भारत देश का नाम पूरी दुनिया में कर दूंगा, और मैं जरूर अपने टीचर्स और पेरेंट्स का नाम
नाम कर दूंगा दुनिया में, ठीक है। तो जब ऐलान करते हैं तो ऐलान करते समय यू हैव टू हैव दैट ज़ील एंथुसियाज्म, है ना, वो जोश और उत्साह आप में होता है और होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, कोई मुंह से आवाज नहीं निकल रही और तुम ऐलान करना चाहते हो, हाँ, इज दैट द वे ऑफ डूइंग इट? No, not at all. How would you do it? You would be full of excitement, energy and enthusiasm and you would say, मैं ये ऐलान करता हूं। तो याद रखना, जो ऐलान करते समय आप में होता है वो ऐलान ही होता है। ऐलान करने के लिए ऐलान की बहुत जरूरत होती है। इसका मतलब होता है जोश, उत्साह, एनर्जी, यानी आप इसे बोल सकते हैं क्या? एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म, ठीक है, एंथुसियाज्म नहीं होता, एंथुसियाज्म, राइट। चलो, कुछ वर्ड्स मैंने यहां से कराए, है ना। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स पिक से भी करा देता हूं। आपको सब पता होना चाहिए कि कैसे क्या याद कराया जाएगा। चलो जी, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आज पहली क्लास है, मैं सब कुछ आपको दिखाना और बताना चाहता हूं, चीजें आपको कैसे पढ़ाई जाएंगी, क्या पढ़ाया जाएगा। और एक बात, कुछ लोग ना एंटोनिम और सिनोनिम याद कर बड़े परेशान रहते हैं, है ना। एंटोनिम सिनोनिम याद करके बड़े परेशान रहते हैं कि इसका एंटोनिम ये होगा, इसका सिनोनिम ये होगा। मैं तो कह रहा हूं कि एंटोनिम और सिनोनिम याद करने की बच्चे आपको जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो एंटोनिम सिनोनिम तो वैसे ही पता चल जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही है? नहीं, राइट, समझ आ गई होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता रहा, ठीक है। और वर्ड का मीनिंग याद करने पर पूरा फोकस किया करो, ना कि वो एंटोनिम है या सिनोनिम। अगर आपको पता है कि गुड का मतलब अच्छा होता है, बैड का मतलब बुरा होता है, तो ये आपस में एंटोनिम है, ये कोई भी बता सकता है, राइट। गुड का मतलब अच्छा, फेयर का मतलब अच्छा, नाइस का मतलब अच्छा, तो ये आपस में क्या है? सिनोनिम्स। आपको पता है सिनोनिम्स एक जैसे वर्ड्स वाले होते हैं, पर्यायवाची, और एंटोनिम विलोम शब्द होते हैं। सगेशियस कैसे याद करेंगे? पिक्चर देखो बच्चे, पिक्चर देखो भाई। ये बंदा जो है इसने बहुत साग खाया था और इसीलिए ये सैगिशियस हो गया था। ये आइंस्टाइन है, आपको पता है आइंस्टाइन, ठीक है। तो बचपन में भी आपको बहुत साग मां इसलिए खिलाती है कि आप बड़े होकर सैगिशियस बनो। सैगिशियस बनो, जो साग खाते हैं वो सैगिशियस होते हैं। क्या होते हैं? वो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते हैं, ऐसे समझो। मैं वर्ड के साथ भी कुछ ना कुछ करूंगा और पिक भी दिखाऊंगा। इन्होंने साग खाया, ये कितने सैगिशियस थे आपको अच्छी तरह पता है। तो बचपन में आपको माँ बहुत साग इसलिए खिलाती थी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बच्चा क्या हो, तुम क्या हो, सगेशियस बनो। ऐसे याद करो। या यूं समझ लो, जो लोग सगेशियस होते हैं, समझ लो, जो लोग सगेशियस होते हैं उनका हर कोई सगा होता है। अरे अगर तुम बुद्धिमान हो, बहुत तेज हो, तो हर कोई कहता है यार वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है ना। तो फिर हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता है। तो समझो सगेशियस। बचपन में माँ ने बहुत साग खिलाया ताकि तुम सगेशियस बनो, बिल्कुल आइंस्टीन की तरह। या यूं समझ लो, अगर तुम सगेशियस हो तो हर बंदा तुम्हारा अपना सगा होगा, है ना। अगर मूर्ख हो तो सारे भागते हैं। तो सगेशियस का मतलब समझ गए, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी आप सोचते रहेंगे, जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड इज वेरी सगेशियस, इफ दैट्स व्हाई, या सो एवरीबडी लाइक्स हिम। सगेशियस पहला वर्ड, पिक्स वाला देखा आपने, सगेशियस याद रखेंगे। अगला लिखा है कमली। क्या लिखा है? कमली। कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी बातें मैं बताता हुआ चल रहा हूं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। समझना ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं। तो जो कमली लिखा है, जिसका मीनिंग तो आपको पता चल गया, बोर्ड पर लिखा है सुंदर और आकर्षक, लिखा हुआ है ना, सुंदर और आकर्षक। लेकिन याद कैसे करेंगे? जरा ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर में कैटरीना कैफ बनी, और आपको पता है एक मूवी आई थी कोई धूम करके, है ना। उसमें गाना था कमली 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 में अपने यार की अपने प्यार की, ऐसा कुछ था। तो उसमें कैटरीना कैफ कमली थी, और कमली वो सच में ही कमली थी। कमली का मतलब वो क्या थी? बहुत सुंदर और आकर्षक थी, राइट। यानी क्या बच्चे, क्या कमली, यानी कैटरीना कैफ सच में बहुत कमली है क्योंकि उसने कमली सॉन्ग में प्ले किया, और वैसे ही वो कमली है। कमली का मतलब याद रखना, कमली कमली सॉन्ग से, ठीक है। उसमें कैटरीना क्या थी? बहुत कमली थी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं किसी को भी? हाँ, चले भाई आगे चलिए। अगला वर्ड देखते हैं, ध्यान से समझे और आगे चले। लिखा है ब्रांडिश। क्या लिखा है? ब्रांडिश। दिख रहा है सभी को? क्या लिखा है? ब्रांडिश। क्या होता है ब्रांडिश? ब्रांडिश का मतलब हिलाना या दिखावा करना, शो ऑफ करना। इसे आप ऐसे समझ लो
कुछ लोग थोड़े ब्रांड के कपड़े क्या पहन लेते हैं तो वो ब्रांडिश करने लग जाते हैं, ब्रांड के कपड़े पहनकर हर किसी को नीचा दिखाने लगते हैं, शो ऑफ करते हैं, अपने कपड़ों को हमेशा हिलाते रहते हैं। या आप ये समझ लो इस बंदे ने ब्रांडी की एक बोतल हाथ में पकड़ी हुई है और उसे हिला रहा है, दूसरों को दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है कि तुम्हारे पास खाने पीने को पैसे नहीं है और मैं ब्रांडी पीता हूं। ठीक है, तो ब्रांडी पीने वाले लोग या ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग ब्रांडिश करने लग जाते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं, है ना, अपने कपड़ों को या अपने पास जो चीजें होती हैं उन्हें हिला हिला कर उसका क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। अगला देखो, अगला क्या लिखा है, ध्यान से देखो, सरफीट। क्या लिखा है, सरफीट। आउट ऑफ स्क्रीन में इसलिए हो जाता हूं ताकि आप पिक भी देखो, वर्ड का मीनिंग भी देखो और अच्छे से याद करो। सरफीट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, सरफीट क्या होता है। देखो जी, बड़ा सिंपल तरीका है, सरफीट क्या होता है। सरफीट, एक बार मैं यूं ही कनॉट प्लेस, दिल्ली में कनॉट प्लेस में मैं घूम रहा था, घर के पास ही है, तो मैंने देखा कि वहां एक बंदा था जो सर से लेकर फीट तक, देख रहे हो इसे, सर से लेकर फीट तक इसने सरफीट गोल्ड पहन रखा था। सर से लेकर फीट तक इसने गोल्ड पहन रखा था, और सर से लेकर फीट तक जो गोल्ड पहनते हैं तो यार वो गोल्ड कैसा होगा, सरफीट होगा। कैसा होगा, सरफीट होगा। मेरी बात समझ आ रही है, सर से लेकर फीट तक जो गोल्ड इसने पहना वो कैसा हुआ, सरफीट हुआ। मेरी बात समझ आई, कैसा हुआ, सरफीट हुआ। सर से लेकर फीट तक अगर गोल्ड पहनोगे वो सरफीट बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा। इज द क्लियर। अगला क्या लिखा है, स्वेल्टर। स्वेल्टर का मतलब बहुत गर्म, अनकंफर्टेबली हॉट, अनकंफर्टेबली हॉट, स्वेल्टर। देखो ऐसा है, अगर धूप निकली हो, गर्मियों के दिन हो और फिर भी अगर तुम स्वेटर पहनते हो इस बंदे की तरह, देखो जी पीछे कितना सनी है, पूरा डे सनी है, धूप निकली हुई है और इस बंदे ने स्वेटर पहन रखा है। अरे भाई, इतनी गर्मी में अगर आप पहनोगे स्वेटर, इतनी गर्मी में अगर आप पहनोगे स्वेटर तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप फील करोगे स्वेल्टर। अगर आप पहनोगे गर्मी में स्वेटर तो फील करोगे स्वेल्टर। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। अगला, इंडिजेंस। क्या लिखा है, इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। क्या, गरीबी। मेरी बात समझ आ रही है, स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। याद कैसे करेंगे, अरे भाई कोरोना की वजह से इंडिया में जो जेंट्स हैं, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इंडिया में जो जेंट्स हैं वो तो इंडिजेंस में हैं। देखो कैसे गरीबों की लाइन लगी, खाने पीने को परेशानी, खाने पीने को भी नहीं मिल रहा, परेशान है। ऐसे याद करें कि इंडिया में जो जेंट्स हैं वो पैंडेमिक की वजह से इंडिजेंस में है। या यूं याद कर लें, अगर आप में नहीं होगा इंटेलिजेंस, अगर आप में नहीं होगा इंटेलिजेंस तो पूरी लाइफ रहेगी आपके पास इंडिजेंस। अगर बुद्धिमानी नहीं है तो गरीबी रहेगी, रहेगी। करोगे क्या, अगर आपके पास नहीं है इंटेलिजेंस तो आप लाइफ टाइम रहेंगे इंडिजेंस। ठीक है, इंडिजेंस में रहेंगे। अब याद हो गया होगा, है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, राइट। अगर मैं को लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम इंडिजेंस और अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इन इंडिजेंस। मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना, राइट। तो ये हुआ इंडिजेंस, आपको समझ आ रहा होगा। अगला देखो, लैसिट्यूड। क्या लिखा है भाई, लैसिट्यूड। क्या होता है लैसिट्यूड, क्या होता है लैसिट्यूड, देखो ध्यान से। लैसिट्यूड का मीनिंग तो यहां लिख दिया गया, आलस, सुस्ती या कमजोरी। याद कैसे करेंगे, ये देखो बंदा, ये डूड सिस्टम पर काम कर रहा था, इसने 2 बड़े ग्लास लस्सी के मंगवा लिए, वहां देखो लस्सी लिखा ना, ये, और इस बंदे ने 2 बड़े बड़े ग्लास, दिख रहे हैं आपको, 2 बड़े ग्लास लस्सी के पी लिए। अब उसे वहां नींद आने लगी, कमजोरी लगने लगी बहुत ज्यादा। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो दिक्कत, उन्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस डूड ने क्या ले लिया, लस्सी के 2 बड़े ग्लास पी लिए। डूड ने ली लस्सी तो इन्हें हो गया लैसिट्यूड। हाँ, डूड ने क्या लिया, लस्सी, लस्सी ले ली डूड ने तो क्या हो गया, लैसिट्यूड हो गया। याद रखेंगे लैसिट्यूड का मतलब क्या है, लैसिट्यूड का मतलब लैक ऑफ एनर्जी, हाँ, लेजीनेस, हाँ, ड्राउजीनेस वो होता है। तो डूड इतनी लस्सी मत लो, नहीं तो हो जाएगा लैसिट्यूड, राइट। नेक्स्ट देखो, रैम्पेंट। क्या लिखा, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। मेरी बात समझ आ रही होगी, अनकंट्रोलेबल, राइट, अनकंट्रोलेबल। जी हाँ, याद कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं।
मेरे गांव में एक रामपंत है, वो हर काम को लेकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ भी होना हो पहले भाग कर आते हैं, अरे मैं करूंगा मैं करूंगा, और फिर वो चाहे अपने आप को संभाल पाए या ना संभाल पाए। ऐसे ही गोल्फ खेलने की बात थी, इन्होंने स्टिक को उठाया और बॉल को जैसे हिट करना चाहा, रामपंत का पैंट हो गया रैम्पेंट। दिख रहा है ये, रामपंत का पैंट हो गया रैम्पेंट। उनसे उनकी पैंट न संभाली गई, उनसे उनकी पैंट न संभाली गई, वो अनकंट्रोलेबल हो गई, अनमैनेजेबल हो गई। याद रखेंगे, रामपंत का पैंट है बड़ा रैम्पेंट। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कि आजकल करप्शन क्या है, करप्शन इज रैम्पेंट। एडेज, क्या लिखा है, एडेज। बहुत सारे वर्ड्स हैं, याद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बैडनेज, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें मैं याद कराऊंगा। क्वैफ, ये चलिए फिलहाल वापस आ जाओ। ये आपने तैयार किया, कुछ वर्ड्स मैंने यहां से कराए, कुछ वर्ड्स मैंने वहां से कराए, मैंने लिख रखे। इसके आगे मैं आपको लेकर चलूंगा, फिलहाल आप यहां आ जाओ, जो मैंने ये लिखा हुआ था। थोड़ी सी मैंने आपको वोकैब कराई है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ निमोनिक से कराई है, कुछ ऑडियो वीडियोस भी कराऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, ताकि हम चीजों को देख पाए, समझ पाए और आगे चले। देखो जी ध्यान से, मैं एक चार्ट आपके लिए बनाने जा रहा हूं और उसी चार्ट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और उस चार्ट की मदद से मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा ये वर्ब, क्या लिखा बच्चे, वर्ब। किस ट्रिक से ग्रामर पढ़ी और पढ़ाई जाती है आपको समझ आएगा। वर्ब, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि वर्ब में एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब में एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, पहले मैं आपको यह बताऊंगा। नॉन एक्शन और एक्शन, राइट, ध्यान से देखना और समझते रहना। ठीक है, चार्ट में कल बताऊंगा। हालांकि वर्ब क्या होता है आपको पता है, वर्ब वो वर्ड है जो हमें टेंस के बारे में बताए। किसके बारे में बच्चे, टेंस के बारे में बताए। ये मैं सिर्फ चार्ट बना रहा हूं, आप भी बना लेंगे। यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ये ट्रिक दे रहा हूं कि किस तरह से ग्रामर को पढ़ा जाता है। ग्रामर बोर नहीं करती, बहुत मजा आता है, बहुत लॉजिक है, अगर आप समझ पाए तो। अगर आप समझ पाए तो, मेरी बात समझ आ रही है सभी को। देखना ये होता है कि आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, बात ये है ना। तो मैं ये चार्ट बना रहा हूं और आप यहीं से नेक्स्ट क्लास में आगे आप चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा सारी चीजें। ध्यान से देखें, समझे और आगे चले, राइट। आप सिर्फ नोट कर लेंगे, मुझे पता अभी आपको समझ नहीं आएगा ये चार्ट, बाद में समझ आएगा। नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिखा एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, नाउन और प्रोनाउन। नॉन एक्शन के पहले का नाउन प्रोनाउन इज ऑलवेज योर सब्जेक्ट, वो हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा। जबकि एक्शन वर्ब के पहले अगर आपने नाउन प्रोनाउन लिखा है तो ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये डूअर भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी। फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्शन वर्ब क्या होती है और एक नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि एक्शन वर्ब के पहले लिखा नाउन प्रोनाउन, एक्शन वर्ब के पहले लिखा नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, डूअर और ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नॉन एक्शन के पहले लिखा हुआ नाउन प्रोनाउन सिर्फ क्या हो सकता है बच्चे, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट हो सकता है। और नॉन एक्शन के बाद आप कुछ भी लिखें, एनीथिंग और एवरीथिंग, दैट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट, वो हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्सप्लेन करूंगा। और एक्शन वर्ब के बाद लिखा नाउन प्रोनाउन इज ऑलवेज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितनी बातें मैंने यहां बता दी, आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने यहां वर्ब, मैंने यहां सब्जेक्ट, मैंने यहां डूअर, मैंने यहां ऑब्जेक्ट, मैंने यहां कॉम्प्लीमेंट, मैंने यहां, है ना, ये लगभग ये बातें मैंने कवर की हैं। इनफैक्ट मैंने एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन के बारे में बताया, डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले गाइस, बिफोर आई
leap to any topic, before I leap to any topic, I have to cover these technical terms. पहले मैं ये बताऊंगा क्लासेस में, जब तक ये नहीं होते मैं टॉपिक को शुरू नहीं करूंगा. और कोई बच्चा तब मुझसे नहीं कह पाएगा कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, प्लीज़ ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ. मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको लेटर अल्फ़ाबेट तक पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ. अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है, शब्द क्या है, वाक्यांश क्या है, उपवाक्य क्या है ना, ये सब कुछ, ध्वनि क्या है, और ये सब कुछ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा. ये सारी चीज़ें पहले कवर करूंगा. ये मानकर चलो इनमें से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट को डिकोड नहीं किया, समझाया नहीं, जो नेक्स्ट क्लास में करूंगा. मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज से 3 चीज़ें एग्जाम में आएंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन. ग्रामर में या तो लोग टॉपिक्स पढ़ाते हैं या कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, वहाँ से सिर्फ इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं. वोकैबुलरी में विल कम अक्रॉस एंटोनिम्स, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, पैलिंड्रोम्स, एक्रोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट. और अगर बात कॉम्प्रिहेंशन की करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन जब आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, ओनली देन यू गो टू दिस पार्ट, एंड देयर द एग्जामिनर may ask 3 types of questions in the examination. One could be an unseen passage, the other could be a closed test, and the last could be what? Para-jumbled sentences और jumbled sentences, right? तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद, जय भारत. गाइस, catch you in the next class. Bye bye.